सो हे गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने HTML का थर्ड ट्यूटोरियल। और आज मैं होप करता हूँ कि आपको आवाज़ भी ठीक आ रही होगी, क्योंकि मैंने अपना ये माइक चेंज किया है। तो अब सबसे पहले तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बाकी चीज़ें बंद करके अपना VS कोड खोल लेता हूँ। अब आपको VS कोड खोलने का काफ़ी तरीके होते हैं। आप सिंपली यहाँ पे VS कोड जा सकते हैं, खोल सकते हैं, पर आज मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे पावर शेल खोल लीजिए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वैसे ही, नो रीज़न। अब वैसे मतलब ये भी ठीक है, पर जैसे आप खोलना चाहे खोल सकते हैं। तो ये मेरा पार्शल पता नहीं क्यों लोड होने में देर लेता है, तो जो भी। अब जैसे हमारी मेरे डी में रखी हुई है मैंने, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को कहते हैं डायरेक्टरी। तो मैंने पहले डी में ले गया, अपनी डी वॉल्यूम में, क्योंकि मेरा जो हमने वो HTML ट्यूट का फोल्डर बनाया था, मैंने डी में रख दिया था। तो अब यहाँ पे हम चेंज डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे कहा रखा था, पहले तो लिस्ट करके देख सकते हैं आप कि क्या-क्या पड़ा हुआ है इसमें। तो मेरा जो था ये न्यू फ़ोल्डर में है, इस न्यू फ़ोल्डर में HTML ट्यूट्स। तो इस न्यू फ़ोल्डर तक जाने के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे ये वाला न्यू फ़ोल्डर मेरा कहाँ रखा है? जस्ट नो आइडिया, शायद डॉक्यूमेंट्स में होगा। चेंज डायरेक्टरी करके डॉक्यूमेंट कर लीजिए। इसमें लिस्ट करके देखता हूँ क्या यहाँ पे पड़ा है? नहीं, यहाँ पे नहीं पड़ा। तो फिर कहाँ है? देखना पड़ेगा। पर यहाँ से भी देख सकते हैं। हम खोल वहाँ से लेंगे VS कोड, पर इसका एक बार पाथ देख लूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं याद इसका पाथ क्या है। तो अब आप पाथ यहाँ से देख सकते हैं इसका। जैसे ये रहा सी यूजर्स, डी के अंदर ही पड़ा है न्यू फोल्डर। तो अच्छा, ये न्यू फोल्डर है ये वाला। तो इस न्यू फोल्डर में हमें जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज डायरेक्टरी टू न्यू फोल्डर। ओ, मैंने स्पेलिंग नहीं क्या था, क्या बोला भाई, क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता? ओ, हम तो डॉक्यूमेंट्स में बैठे हैं ना। तो चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट करके हमें पहले एक बैक जाना पड़ेगा डी ड्राइव में, क्योंकि ये जो न्यू फोल्डर है मेरा, ये तो सीधा डी के अंदर ही पड़ा है। तो CD डॉट डॉट कीजिए, CD स्पेस डबल डॉट। तो इससे एक डायरेक्टरी आप पीछे चल जाते हो। अब मैं डी में आ गया हूँ। अब मैं अगर LS करूँगा, तो आप वैसे भी मुझे दिख ही रहा था ऊपर भी, अब भी यहाँ पे पड़ा है LS मतलब लिस्ट आइटम्स। मतलब जो भी है इसमें लिस्ट कर दो, जो भी फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं। तो इसमें अब पड़ा है ये न्यू फोल्डर। इसे मैं अब कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करके पेस्ट करके, और इसमें आ गया मैं। अब इसमें LS करूँगा तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे HTML ट्यूट वाला जो हमने फोल्डर बनाया था, ये वाला HTML ट्यूट्स। तो अब इसमें जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी टू HTML ट्यूट। अब इसमें पहुंच गए। अब यहाँ पे इस डायरेक्टरी में हमें अपना VS कोड ओपन करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक कमांड होती है कोड स्पेस डॉट। ये हमारा VS कोड या कोई भी आईडी जो हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है वो खोल देती है, स्पेशली VS कोड। तो अगर आपने VS कोड इंस्टॉल करते वक्त दो चेक बॉक्स टिक नहीं किए थे, तो शायद आपका ये काम ना करे। मैं वो भी बता दूंगा VS कोड का इंस्टॉलेशन में, जब भी वीडियो डालूंगा। तो अभी तक तो ये काम करता है। मैंने ये क्यों बताया मुझे खुद नहीं पता, पर वैसे ही बता दिया, जस्ट फॉर नॉलेज। तो इसे एंटर मारी, तो इस फोल्डर में आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। अब मैंने एंटर मारा तो ये इस फोल्डर में मेरा VS कोड ओपन हो गया। तो पावर शेल का वैसे कोई काम था नहीं, तो मैंने बस बंद कर दिया इसे। तो अब यहाँ पे मैंने टेस्ट रन में थोड़ा बनाया था, पर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने फाइल बनाई है tut3.html के नाम से। आप भी बना लीजिए, बस यहाँ पे क्लिक करके लिखिए tut3.html। सबसे पहले तो एक्सक्लेमेशन मारेंगे, एमएट एब्रिविएशन ये हमें दे देगा हमारा बॉयलर प्लेट कोड। टैब 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 दबाएंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इमेज एंड एंकर टैग्स के बारे में, HTML जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेज एंड एंकर टैग्स। तो सबसे पहले तो हम वैसे ही हेडिंग दे लेते हैं,
सेक ऑफ HTML और यहाँ हम कुछ प्रोडक्टिव हेडिंग देते हैं एंड एंकर HTML। तो ये हमने हेडिंग दे दी और सच में अपना वो तो करना भूल ही गया अपना स्क्रीन कास्ट मोड, ताकि आपको नीचे दिखे जो भी मैं मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट्स या वगैरह यूज करता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना इसे सेव करके Ctrl+S से फाइल सर्वर खोल लेते हैं अपना। अब मैंने फायरफॉक्स कॉन्फ़िगर कर रखा है, आपको पता है क्यों, क्योंकि इसके डेवलपर टूल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपने इमेज एंड एंकर टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इमेज टैग के बारे में। अब आप सबसे पहले तो IMG दबाइए, IMG दबाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एमिट एब्रिविएशन आपको कुछ स्निपेट दे रहा है कि IMG सोर्स, और इसमें जैसे एंटर दबाएंगे तो सोर्स एसएससी मतलब सोर्स की आपका जो इमेज आएगी इसमें उसका सोर्स क्या होगा। ऑल्ट का मतलब कि जो मतलब वो आपको बताता हूँ ऑल्ट का क्या मतलब। पहले अपन सोर्स बता लेते हैं, इमेज का मतलब इमेज ले आते हैं अपनी। अब मैं पावर शेल विंडो पहले बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये। तो इसमें हम अपने सिंपल इमेजेस सर्च करते हैं, स्प्लैश वाली नहीं, इमेजेस सिंपल कोई भी इमेज लाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। वैसे एक इमेज की API भी होती है, तो वो आपको बता दूंगा कैसे रैंडम इमेजेस जनरेट करनी है। जैसे ये ब्यूटीफुल लग रही है मुझे। अब आप सिंपली इसे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टाइप करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब सोर्स खुल जाएगा pexels.com के जैसे ये। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रही वो इमेज। तो इसे क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब होगा यहाँ पे। ओपन लिंक इन न्यू टैब शायद, हाँ नहीं नहीं ये नहीं है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ ये रही। तो इस लिंक को कॉपी करेंगे Ctrl+C करके और इस सोर्स में जाके हम पेस्ट कर देंगे। ये इमेज है जो वो हमारे HTML के वेब पेज में एम्बेड हो चुकी है। Ctrl+S करके सेव करूंगा, ऑल्ट टैब से आप देखिएगा ये रहा हमारा HTML का लाइटर वाला पेज। ये बंद कर देता हूँ सब, और यहाँ पे देखिए ये हमारी जो इमेज थी वो इस पेज में आ चुकी है। अभी ये काफी बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे छोटी भी कर सकते हैं, पर पहले हम क्या करते हैं ऑल्ट के बारे में जान लेते हैं। अब एक और बात कि ये जैसे नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, मेरा ये टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा है इधर को जैसे, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, ये ऑल्ट जैसे नहीं दिख रहा है इसमें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट Z दबाइए तो वर्ड रैप कर देगा, मतलब स्क्रॉल बार नहीं आएगा, नहीं मतलब ये टेक्स्ट इधर को नहीं जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे आप इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहाँ पे कमांड पैलेट में भी जा सकते हैं। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है वर्ड रैप। इसे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं वर्ड रैप। ऑल्ट की बात कर लेते हैं। ऑल्ट का मतलब है वो टेक्स्ट जो अगर मान लो इमेज नहीं लोड हो पाई किसी मतलब वजह से, तो वो टेक्स्ट शो किया जाएगा। तो जैसे अब आप कई वेबसाइट्स में देखते हैं कि इमेज अगर नहीं लोड हो पा रही तो उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा आता है जैसे एरर लोडिंग इमेज। वैसे एरर लोडिंग इमेज ऐसा टेक्स्ट तो नहीं होता, कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है जो इमेज को एक्सप्लेन करे। और ये ऑल्ट उनके लिए भी होता है कि जैसे जो जिनका विजन कम है, जो ब्लाइंड पीपल है, उन्हें मतलब आसानी से वो लेट से इमेज नहीं देख पा रहे किसी कारण से, तो उन्हें ये टेक्स्ट पढ़ के बताया जाता है ब्राउजर के द्वारा कि मतलब ये इमेज किस चीज के बारे में है, किस बारे में इमेज है ये। तो जैसे हमारी यहाँ पे इमेज क्या है, पीकॉक के फेदर के बारे में है। तो यहाँ पे ऑल्ट में ये लिखने की बजाय कि एरर लोडिंग इमेज या कुछ ऐसा टेक्स्ट, मैं क्या लिख सकता हूँ, पीकॉक फेदर, ये लिख सकते हैं। मतलब जो थोड़ा प्रोडक्टिव हो, जो आपकी इमेज जो है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो अब आप ये लिख सकते हैं। तो लेट से अगर इमेज नहीं लोड हो पाती तो ये टेक्स्ट शो किया जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। लेट से यहाँ पे HTTPS है, SS लिख दो, ठीक है, सेव करो। अब इमेज नहीं लोड होगी, मैंने इसे खराब कर दिया लिंक को। तो अब आप देख सकते हैं पीकॉक का फेदर, पीकॉक फेदर शो हो रहा है टेक्स्ट, क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट में दिया था कि अगर
इमेज नहीं लोड हो पाती तो तू ये शो करना ब्राउजर, पीकॉक्स का फेदर शो करना लिखा हुआ, तो सही कर देते हैं पर HTTPS ही रखते हैं। अब आप देखिए इमेज हमारी शो होने लग पड़ी। अब इसकी हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं हम, काफी मतलब बड़ी है इमेज, इसकी हाइट विड्थ कैसे सेट करेंगे, इसी इमेज टैग में ही आप यहाँ पे लिखिए हाइट, हाइट आप कितनी रख लेते हैं 100 पिक्सल रखता हूँ मैं, 100 पिक्सल। अब 100 पिक्सल कोई ज्यादा नहीं होती, छोटी सी इमेज आएगी, क्योंकि 100 पिक्सल कितना होता है, नियरली एन इंच होता है, 96 पिक्सल से 1 इंच बनाते हैं, 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर, तो 96 पिक्सल इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच बनाते हैं। सो मतलब नियरली 96, तो ये 1 इंच के हाइट जितनी इमेज है ऑलमोस्ट। और आप विड्थ भी दे सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं विड्थ, विड्थ भी लेट से मैं 100 पिक्सल ही दे देता हूँ, तो इसकी विड्थ भी थोड़ी बढ़ गई। अब आपको पहले मैं ये साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आई। अब आप लेट से जैसे मैं इसकी विड्थ 300 पिक्सल कर दूँ तो विड्थ थोड़ी बढ़ गई और ज़्यादा, लेकिन हमने क्या किया, इसकी हाइट को 100 पिक्सल रखा और विड्थ को 300 कर दिया, तो हमने इसकी एस्पेक्ट रेशो खराब कर दी। एस्पेक्ट रेशो का मतलब क्या होता है कि एक इमेज का मतलब उसकी क्लैरिटी बिगाड़े बिना उसकी हाइट विड्थ को एडजस्ट करना। मतलब जैसे अगर मैं लेट से ये विड्थ नहीं देता और हाइट को लेट से मैं 300 पिक्सल दे दूं, इमेज की मतलब एस्पेक्ट रेशो नहीं बिगड़ी, इसकी विड्थ भी बढ़ गई, हाइट 300 पिक्सल हो गई पर विड्थ भी बढ़ गई। ऐसा रखते हुए कि इसकी एस्पेक्ट रेशो मतलब इसकी क्लैरिटी, इसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल ना बिगड़े। अगर मैं इसकी विड्थ मैनुअली सेट कर दूं, हमने विड्थ सेट की थी, इसमें सिर्फ हाइट सेट की थी, तो हाइट सेट की थी तो विड्थ उसने अपने आप ऐसे ले ली कि वो उसके एस्पेक्ट रेशो को बिगाड़े ना। अगर मैं मैनुअली विड्थ सेट करूं जैसे 500 पिक्सल की, तो इसकी एस्पेक्ट रेशो बिगाड़ दी मैंने। मतलब एस्पेक्ट रेशो होता क्या है, हाइट और विड्थ का रेशो होता है जो मतलब इमेज की रेजोल्यूशन को बरकरार रखता है। वैसे ही जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एस्पेक्ट रेशो, विकिपीडिया वगैरह मिल जाए मुझे, हाँ ये रहा एस्पेक्ट रेशो ऑफ इमेज का विकिपीडिया आर्टिकल। तो जैसे 16:9 की होती है, यहाँ पे लिखा होगा 4:3 की होती है, 16:9 की होती है एस्पेक्ट रेशो, 3:2 की होती है स्टिल फोटोग्राफी में लिखा है यहाँ पे, आप और भी पढ़ सकते हैं इसे नॉलेज के लिए। पर वैसे मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, कि हाइट हाइट या विड्थ एक चीज सेट करना ताकि दूसरी खुद ऐसे एडजस्ट हो जाए कि मतलब उसकी रेजोल्यूशन क्लैरिटी बिगड़े ना। तो हम यूजुअली एक चीज सेट करते हैं, या तो विड्थ सेट कीजिए या हाइट सेट कीजिए, जो भी आपको मतलब रिक्वायर्ड है। मैं जैसे यहाँ पे हाइट सेट कर देता हूँ तो ये अच्छी खासी हमें दिख रही है, तो इसकी हाइट जैसे 300 पिक्सल कर दी मैंने। तो अब इसमें एक और चीजें होती है कि इमेज को या तो सोर्स से ला सकते हैं या एपीआईज होती है। एपीआईज क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं, पर जैसे हम कहते हैं कि आप रैंडम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं कुछ एपीआई से। जैसे अगर मैं लिखूं, एक एपीआई होती है अनस्प्लैश की, source.unsplash.com की एपीआई होती है रैंडम इमेज जनरेट करने की, source.unsplash.com स्लैश। अगर मैं लेट से नहीं, ये नहीं, हमें पूरा इसका लिंक देना पड़ेगा, https source.unsplash.com स्लैश। अगर मैं रैंडम लिख दूं तो ये क्या करेगा, पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे एंटर मारूं तो ये हमें एक रैंडम इमेज जनरेट करके देगा, कोई भी रैंडम इमेज। यही एक एपीआई करता है कि हमें कोई मतलब जैसे source.unsplash.com का एपीआई है रैंडम इमेजेस जनरेट करने का, ये हमें एक रैंडम इमेज जनरेट करके देगा और कुछ नहीं। ये जैसे मून की इमेज आ गई, इसे फिर इसी लिंक को पेस्ट करूँ source.unsplash.com/random को, तो इस लड़की की फोटो आ गई, और पेस्ट करो तो एक क्लिप की फोटो आ गई,
ऐसे आप जितनी मर्जी ये रैंडम इमेजेस आपको जनरेट करके देता रहेगा। अब इमेज कहीं से लाने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इमेज सोर्स यही दे दो https source.in/.com/random। अब आप इसे सेव करेंगे तो ये देखिए हमारे इसमें रैंडम इमेज कोई भी जनरेट करती। अब रीलोड कर जाएंगे, इसे रीलोड किया एक और रैंडम इमेज आ गई, फिर से रीलोड किया कोई और रैंडम इमेज आ गई। अब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेट में भी दे देते हैं रैंडम इमेज और इसकी हाइट को भी सेट कर देते हैं लेट से 200 या 100 पिछली 300 पिछले की सेट की थी तो इसके बीच में सेट कर देते हैं। हाँ ये साइड बाय साइड आ गई देखो। तो अब इसे रीलोड करके देख ही जाओ आप जितनी भी रैंडम इमेजेस देखना चाहते हो। ये देखो प्लेन की इमेज आ गई और ये कप की इमेज आ गई। आप ऐसे मतलब रैंडम इमेजेस जनरेट कर रही है। अब आप एक और चीज देख सकते हैं इसकी विड्थ, इसकी हाइट तो हमने सेट कर दी 300, हाइट 300 ही रहेगी पर विड्थ ऐसे एडजस्ट होगी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस की, मतलब इसकी एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए। मतलब जैसे इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है और अगर रीलोड करूंगा इसकी विड्थ कम हो गई तो मतलब एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए विड्थ एडजस्ट होती रहती है। और आपको बता देता हूँ जैसे इसी में अगर आप क्वेरी लगाना चाहें मतलब कि आप स्पेशली किसी टाइप की मतलब एनिमल्स की इमेजेस चाहते हैं वो भी आप जनरेट कर सकते हैं इस एपीआई से https source.unsplash.com/random। और लेट्स से मैं किसकी इमेजेस चाहता हूँ, मैं इमेजेस चाहता हूँ मैं इमेजेस चाहता हूँ पीकॉक की हो गई या सिंपली हम ब्रॉड में एनिमल्स की लिख सकते हैं। अब ये हमें एनिमल्स की इमेजेस जनरेट करके देगा और अब मैंने वो कॉपी नहीं किया था तो होती रहती हैं ऐसी गलतियाँ यार। source.unsplash.com/random स्लैश हमने क्वेरी दी थी, कैसे देते हैं क्वेरी, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क डालिए और अब आप जो भी क्वेरी देना चाहें तो वो दे सकते हैं। जैसे मैं अगर लेते हैं स्पेस की क्वेरी दूँ, स्पेस की इमेजेस चाहिए मुझे, अब इसे कॉपी कर लेते हैं पहले तो एंटर मारा तो ये अब हमें स्पेस की इमेजेस देगा है ना, मतलब रॉकेट स्पेस जो भी रिलेटेड थिंग्स है उसकी इमेजेस देगा राइट। अब इसे भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे क्वेरी वाला भी आपको बता देता हूँ, इसी को हम ऐड कर देते हैं इमेज में। कई बार एमिट काम नहीं करता पर अब कर दिया https और भी काफ़ी एपीआईज आती हैं पर मुझे मेरे इससे काम चल जाता है, आपका भी होपफुली चल ही जाएगा। तो अब मैंने क्या दिया पेज दे सकते हैं आप कुछ भी मतलब जो भी आप चाहें। अब यहाँ पे इसके साइड में एक और इमेज आ जाएगी। ये तो जैसे रैंडम इमेज थी और ये स्पेस की इमेजेस है। अब इसकी भी हाइट सेट कर देते हैं, ऑल्ट में हम लिखते हैं पहले स्पेस इमेजेस। ऑल्ट में आप वही टेक्स्ट दीजिए जो थोड़ा मतलब सेंसफुल हो, यूजफुल हो रीडर के लिए। मतलब अगर बाय द वे लोड नहीं होती इमेज तो वो टेक्स्ट तो अच्छा हो, कम से कम बताए कि किस बारे में थी इमेज। तो इसमें हम क्या लिखने वाले थे, हाइट सेट करने वाले थे हम। सभी की 300 दिए थे, इसकी भी 300 दे देते हैं। और अब इसमें फिट नहीं आ रही थी तो नीचे आ गई, लेकिन अगर मैं बड़ा कर दूं तो इसमें फिट आ जाएगी तो यहाँ पे आ गई इमेज। अब रीलोड करके आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या थी, हमारी रैंडम इमेज थी कोई और इसमें स्पेस की इमेजेस थी। ये देखिए रैंडम इमेज और ये स्पेस की है, मतलब स्टार्स की है। तो ऐसे ही आपको जनरेट कर करके देगा। एपीआई का समझ आ गया होगा होप सो, इमेजेस समझ आ गई होगी होप सो। तो अब हम बढ़ते हैं एंकर टैग्स पे। एंकर टैग्स ये दबा के एंटर मारा। एंकर टैग क्या होता है, लिंक बताता है, लिंक मतलब आपको पेस्ट करने में हेल्प करता है आपकी। अगर आपको लेट से इंस्टाग्राम का लिंक देना है आपकी वेबसाइट में, फेसबुक का लिंक देना है अपनी वेबसाइट में या किसी और वेबसाइट का लिंक देना है अपनी वेबसाइट में तो एंकर टैग उसके लिए हेल्प होता है, हेल्प करता है मतलब।
लेट से मैं फेसबुक का ही देना चाहता हूँ, facebook.com का लिंक। ये जो लिंक है इसे कॉपी कीजिए। ओ माय गॉड, इसे रीलोड कर लेता हूँ। इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे href, मतलब ये लिंक बताते हैं। href में आप अपना लिंक देते हैं। यहाँ पे लिंक दे दिया facebook.com का। और ये एंकर टैग का ओपनिंग टैग है, ये वाला ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग में हमारा href होता है और ये है क्लोजिंग टैग। तो इसके बीच में हम जो भी लिखना चाहें, कि मतलब जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं गो टू फेसबुक, यहाँ पे हमारा गो टू फेसबुक लिखा आ गया, गो टू फेसबुक। अब मैं पहले ना आपको br टैग के बारे में बताया था, तो br टैग से पहले ना सबको ना एक मतलब वर्टिकल लाइन में कर लेता हूँ और ऑल्ट दबाइए। ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको एक कर्सर मिल जाएगा। ये मतलब ये स्कोर का फीचर है। यहाँ पे एक ब्रेक टैग डाल देता हूँ कभी, तो यहाँ पे सब नीचे नीचे मतलब ऐसे मिल जाएगा हमें, जो भी मतलब अच्छा है। तो थोड़ी क्लीन लुक देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये लिंक देखिए, हमारा यहाँ पे लिंक आ गया गो टू फेसबुक। अब इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस लिंक पे ले जाएगा, यहाँ पे facebook.com की वेबसाइट पे। तो आप ऐसे और भी लिंक दे सकते हैं, जैसे मैं विकिपीडिया का लेट से लिंक दे दूँ। पता नहीं एमएट को क्या हो जाता है, https wikipedia.com का लिंक दे देता हूँ। और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हमने, पर लिख देते हैं विकिपीडिया लिख देता हूँ। यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक आ गया। अब यहाँ पे भी एक br लगा देता हूँ ताकि अगली लाइन में आए। तो यहाँ पे विकिपीडिया का लिंक आ गया, इसे क्लिक करेंगे तो ये हमें विकिपीडिया पे ले जाएगा। अब आप देखिए कि ये हमें इसी पेज से हमें शिफ्ट कर देते हैं उस पेज पे। अगर मैं चाहता हूँ कि लेट से नई टैब में ओपन हो, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस लिंक को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर मेन या अंडरस्कोर ब्लैंक। मेन भी चलेगा, ब्लैंक आजकल चलता है तो आप ब्लैंक लगा दीजिए। अब इससे क्या होगा कि ये विकिपीडिया में हमने डाला है ना, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। आपको इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ कैसे दिखता है ये एक ही ओपनिंग टैग में आता है कि टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, और क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में वो टेक्स्ट आते हैं जो आप शो करना चाहते हैं लिंक के तौर पे। अब मैं अगर लेट से विकिपीडिया पे क्लिक करूँ तो ये हमने इसने नए टैब में खोला, ये तो हमारा टैब था। लेकिन अगर आप देखो फेसबुक के पे क्लिक करूँ तो ये इसी टैब में खोल रहे हैं। विकिपीडिया पे क्लिक करूँ तो ये नए टैब में खोल रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है, मतलब उस टैब में उस टैब को मतलब बिगाड़े बिना आप नए टैब में लिंक खोल रहे हैं, तो मतलब यूजर को एक्सपीरियंस अच्छा लगता है कि नए टैब में लिंक खोल रहे हैं। तो ये लगा ही दीजिए लिंक में टारगेट ब्लैंक। जैसे शेयर किया तो इसमें भी फेसबुक में भी लगा है, तो फेसबुक पे भी क्लिक करूंगा तो ये नए टैब में खोल रहे हैं। अब ए की कुछ और जैसे ये अंडरलाइन आ रहा है ए पे, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, पर वो हम CSS में सीखेंगे, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अभी तो हम बस बॉडी बना रहे हैं। बॉडी मतलब HTML आप समझ लीजिए कि अगर एक लेट से कार है तो कार की बॉडी HTML होती है, कार का जो डिजाइनिंग होती है वो CSS से होती है। मतलब वेब कार की डिजाइनिंग नहीं, ऑफ कोर्स वेबसाइट की डिजाइनिंग CSS से होती है, पर फॉर एग्जांपल कि अगर कार का जो डिजाइन है, जो लुक है, वो सब CSS से आएगा हमारी वेबसाइट में। और जो कार का इंजन है, जो मेन उसे ड्राइविंग फोर्स है, वो जावास्क्रिप्ट से आएगा। तो HTML तो बस बॉडी है, मतलब शेल्स भी है उसकी कार की। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं अपना एंकर और इमेज टैग का। इसे रिवाइज कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ऑलवेज ओपन है आपके लिए, पूछ लीजिएगा।
आपको APIs के बारे में बता दिया। आप APIs के बारे में जाके और भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी APIs होती हैं, पर मुझे ये अच्छी लगती है सोर्स की API। यहाँ पे आप मतलब ये वेबसाइट में आपकी काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं। और एक और चीज़ चलो आपको बता ही देता हूँ जाते जाते। अगर लेट्स से आप किसी स्पेसिफिक हाइट विड्थ की इमेज सर्च करना चाहें, रैंडम इमेज सर्च करना चाहें, एक बात हो गई कि हमने यहाँ से हाइट सेट की, एक इमेज ही उतनी हाइट की हमें मिले, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्वेरी सर्च करनी आपको बता रहा हूँ। source.unspace.com तो हमने लिखा ही था, रैंडम में हमने लिखा ही था। लेट्स से कोई रैंडम इमेज सर्च करना चाहते हैं, कितनी हाइट विड्थ की चाहते हैं आप, और लेट्स से आप चाहते हैं 300 पिक्सल की या 200 पिक्सल की, तो आप लिख सकते हैं 200 बटे 200 इमेज मिल जाएगी आपको। देखिए आपको 200 बटे 200 200 हाइट 200 विड्थ की इमेज मिलेगी। ऐसे मतलब आप क्वेरी सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाइट विड्थ की इमेज सर्च कर सकते हैं, क्वेरीज भी लगा सकते हैं इसमें। जैसे एक और बता देता हूँ, source.unspace.com तो मैंने लिखा था रैंडमली था। और अगर लेट्स से कुछ स्पेसिफिक इमेज चाहता हूँ मैं, लेट्स से स्टार्स की, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ चलो वो डिफरेंट बात है। लेट्स से स्टार्स की इमेज चाहता हूँ, और ये भी मैं चाहता हूँ हाइट विड्थ की 200 बटे 200 की चाहता हूँ मैं। तो अब आप देखिए आई नहीं, आई हैव लिटरली नो आइडिया ओनली, पर लेट्स अगेन रैंडम में चाहता हूँ मैं किसकी लेट्स अब एनिमल्स कर लेते हैं, और मैं 200 बटे 200 की मैं करता हूँ। शायद मैंने उल्टा लगा दिया, क्वेरी पे ले आनी चाहिए थी या हाइट विड्थ पे ले आनी चाहिए, बस देखेंगे वो। 200 बटे 200 की इमेज नहीं आ रही, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है। एनिमल्स की तो आ गई, अगर मैं फिर से एक बार एंटर मारूँ एनिमल्स की तो आ रही है, पर ये 200 बटे 200 की नहीं आ रही। ये शायद ना, ये जो है ये था जो हमारा, ये शायद यहाँ पे आना चाहिए था रैंडम के बाद एग्जैक्टली। ये भी अब देख लेते हैं क्या हो क्या रहा है। अगर देखो तो शायद ये रैंडम के बाद आएगा, और क्वेरी शायद लास्ट में होती है। तो अगर देखो तो 200 होपफुली आ जाए, हाँ अब आ गई। देखो 200 बटे 200 की एनिमल इमेज, मतलब जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप जिसकी इमेज देखना चाहते हो वो लास्ट पे आएगा, और हाइट और विड्थ पे ले आ जाएगी रैंडम सबसे पहले। तो ये APIs के बारे में भी हो गया। चलो होपफुल हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो सब तो आपको पता ही है। तो बस इसे रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा, सब भूल जाओगे। तो बस बस रट्टा नहीं लगाना, मतलब बस रिवाइज करना है, बाकी प्रैक्टिस कर करके देखी जाना। और आपको अब होमवर्क भी दे देता हूँ कि आप ऐसे इमेजेस मुझे जो भी आपकी 5 सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट करती हैं, तो उसकी इमेजेस की API लिख के देख लेना बस ब्राउज़र में, बस इतना ही है। चलो थैंक यू।